मैं ले चलता हूं कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र की ओर। एक अजीबोगरीब मामला आया है। एक ही पार्टी के दो कैंडिडेट कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र में खड़ा हो चुके हैं। एक अपने को बिहार के चौकीदार न कहकर के कुम्हरार का चौकीदार कहते हैं और वो कहते हैं कि हमारा गुरुदेव राजनीतिक गुरु भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी हैं। और दूसरे जो यहाँ के क्षेत्र से भाजपा और एनडीए के गठबंधन के कैंडिडेट हैं अरुण कुमार सिन्हा जी, जो 15 साल के इस विधानसभा क्षेत्र के विधायक रहे हैं। 15 साल में इस क्षेत्र का काया पलट हो सकता था, लेकिन काया पलट नहीं हुआ। बागी उम्मीदवार के रूप में भाजपा के ही एक कर्मठ योद्धा जो बार बार सभी कार्यकर्ताओं का, ऐसे में मधुमेश चौधरी अंटू जी ने विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए अपनी सारा धन संपत्ति लगाने का काम किया। उन्होंने लोगों को सेवाएं की। आज भाजपा के सभी लोग इस चीज को जानते हैं और उन्होंने बागी उम्मीदवार के रूप में कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र में विधानसभा क्षेत्र की प्रगति के लिए उन्होंने काम करना शुरू किया। वे कहते हैं कि मैं 3 महीने में यहां अमन चैन लाने का काम करूंगा। और 3 साल जिस तरह से कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र के माननीय विधायक को 15 साल दिया गया, मुझे मात्र 3 साल दिया जाए। मैं 3 साल में इस विधानसभा क्षेत्र का काया पलट कर दूंगा। जो भी कैंडिडेट आपके नजर में हो, जात पात से उठ करके मतदान करें, मतदान केंद्र पर जाएं और अपना मत ऐसे कैंडिडेट को, जो कैंडिडेट से आपकी आशाएं बनती हो, जिन्हें आप देखें, परखें, उनके बारे में जानकारी लें। हो सकता है कि मैं गलत कर रहा हूं, तो आप उनके बारे में जानकारी लें और अपना एक जो कीमती मत है, लाखों का एक मत है, इस मत से आप किसी की सरकार बदल सकते हैं, आप अपने भविष्य को संभाल सकते हैं। ये मत आपके लिए है। आप इस मत का उपयोग करें, न कि दुरुपयोग करें। 1 महीने से कैंपेन कर रहा हूँ। मैंने अपने शीर्ष नेताओं को बताया भी कि कुम्हरार की स्थिति बहुत खराब है सर। अगर आप अरुण कुमार सिन्हा को टिकट देंगे तो ये सीट लूज करेंगे और ये सीट हमारे भारतीय जनता पार्टी का है। और अगर दूसरी पार्टी जीतती है तो और किसी की इज्जत जाए नहीं जाए, लेकिन हमारे माननीय श्री नरेंद्र मोदी के नाम पर जो वोट मिलता है उनकी इज्जत जाएगी। इसलिए मैं निर्दलीय मैदान में हूँ और मैं समझता हूँ कि जनता ने मुझे काफ़ी प्यार दिया है और जनता विकल्प खोज रही थी। जनता के सामने विकल्प में खड़ा हूँ और उनका कहना है कि अरुण सिन्हा जी ने कोई काम नहीं किया। मधुमेश जी, कोई बात नहीं, आप कैंडिडेट हैं, हम लोग आपको टिकट दे, आपको वोट दे करके विधानसभा भेजेंगे। जनता की पूरी समर्थन मुझे मिल रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि जो स्थिति अभी है, मैं अगर चुन के आया तो मैं गरीब बच्चों के लिए पढ़ने की व्यवस्था करूंगा, क्योंकि यहाँ की मैं गरीब बच्चों की पढ़ाई की कोई व्यवस्था नहीं है। जो हमारे बेरोजगार युवक हैं उनके लिए रोजगार की व्यवस्था करूंगा। दूसरा तीसरा हमारा है कि लॉ एंड ऑर्डर यहाँ गड़बड़ है, लॉ एंड ऑर्डर को मैं चुस्त करूंगा। प्लस मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि मानिए जो हमारे अरुण कुमार सिन्हा जी हैं वो हमारे ही पार्टी से विधायक हैं, लेकिन उन्होंने आज 15 साल में कोई काम नहीं किया। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि बिहार सरकार हम अपने विधायक को इतनी बड़ी बड़ी फंडें देती है, वो फंड कहाँ गया? ये बताना पड़ेगा उनको कि बिहार की जनता और कुम्हरार की जनता उनसे पूछ रही है ये रुपया कहाँ गया। अगर मैं जीत के आया, अगर जनता ने मुझे प्यार दिया और मैं विधानसभा पहुँचा, तो सबसे पहले मैं उनसे हिसाब मांगूंगा कि इसका हिसाब दीजिए। और अब उन्होंने अगर हिसाब नहीं दिया, किसी अफसर ने अगर उनकी तरफदारी की, तो उनकी फाइल मैं खोल दूंगा।
मैं क्लियर बताना चाहता हूं कि अगर बिहार के अंदर में कुम्हरार विधानसभा जो क्षेत्र है ये भारतीय जनता पार्टी का है। मैंने यहाँ कुम्हरार की जनता को बोला है कि मुझे विधायक बनने का शौक नहीं है, मुझे अपना चौकीदार बनाइए। हमारे देश के माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे गुरुदेव हैं, वो भारत के देश के चौकीदार हैं। मैं पटना का कुम्हरार क्षेत्र का चौकीदार करूंगा। मैं दिन में करूंगा सेवा और रात में करूंगा चौकीदारी। देखता हूं कि कुम्हरार विधानसभा में किसकी हिम्मत है जो घुस जाए। सर मैं वादा नहीं करता हूं, मैं काम करने वाला आदमी हूं। मैं काम कर करके जनता के दिल में अपनी जगह बनाऊंगा, क्योंकि मैं जिस तरीके से घूम रहा हूं और मुझे लगता है कि कुम्हरार की जो स्थिति माननीय अरुण कुमार सिंह जी ने जो कर दिया है उसको ठीक करने में मेरे को 3 से 4 साल लगेंगे। लेकिन मैंने जनता से 3 महीना मांगा है। मैंने जनता को ये कहा है कि 3 महीने का वक्त दीजिए। अगर मैं जीत के आता हूं और विधानसभा पहुंचता हूं तो आपको दूसरे दिन काम दिखने को मिलेगा। और मैंने ये भी कहा है कि आपने अरुण कुमार सिन्हा जी को 15 साल दिया है, आप मुझे 3 साल दे के देखिए। अगर 3 साल में मैंने पूरे कुम्हरार को नहीं बदल दिया तो मैं कुम्हरार की जनता से दोबारा वोट मांगने नहीं आऊंगा। देखिए मैं एक ही बात जानता हूं कि जो आदमी गरीबों के बीच में रहेगा, गरीबों के साथ रहेगा, गरीबों का ख्याल करेगा, वही कुम्हरार विधानसभा का चौकीदार होगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर सरकार आपको यहाँ की जनता विधायक बना के भेजती है और सरकार आपको फंड देती है तो आपका फर्ज बनता है कि आप गरीब आदमी का ध्यान रखिए, उनकी व्यवस्था रखिए। अभी देखिए कोरोना जैसी महाबीमारी फैली हुई है। अभी हमारे माननीय विधायक जी जो है वो घर में आराम कर रहे हैं एयर कंडीशन में। अब बताइए कि जनता यहाँ मर रही है, जनता खाने के लिए मोहताज है। प्रधानमंत्री योजना में उनकी तरफ से करोड़ों रुपए का फंड आया, लेकिन वो फंड कहाँ गया ये मैं नहीं पूछ रहा हूँ, ये कुम्हरार की जनता पूछ रही है। सर उनको बताना पड़ेगा कि वो फंड कहाँ गया। 3 टर्म वो विधायक रहे, सरकार ने उनको 40 से 45 करोड़ रुपया दिया, वो फंड कहाँ गया। वो 1-1 रुपये का हिसाब देना पड़ेगा उनको, गरीब को। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री यही कहते हैं कि जो गलत करता है उसका विरोध करो, चाहे वो हमारी पार्टी का नेता क्यों नहीं हो, उसका विरोध करो। और मैं यही काम कर रहा हूँ। मैं जनता के पक्ष में हूँ, जनता की बात सुन रहा हूँ। और अरुण सिन्हा जी ने कोई काम नहीं किया है, इसलिए मैं उनके विरोध में खड़ा हूँ।